ख़वातीन न सिर्फ घर की बुनियाद होती हैं बल्कि कौम की तरक्की में भी अहम किरदार अदा करती हैं। इस्लाम में ख़वातीन को आला मकाम दिया गया है और मौजूदा दौर में तालीम, सेहत, सियासत और कारोबार समेत हर शोबे में ख़वातीन की शिरकत दिन ब दिन बढ़ रही है। लेकिन अमली तौर पर ख़वातीन को दरपेश चैलेंजेस अब भी ख़त्म नहीं हुए। इन ख्यालात का इज़हार ख़वातीन की मौसर आवाज़ और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर राबिया इशरत ने दुनिया न्यूज़ फोरम में बातचीत के दौरान किया। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, जानते हैं आज के दुनिया न्यूज़ फोरम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया फ़ोरम के साथ मैं हूं हसीब अरसलान। आज के फ़ोरम में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर राबिया से, जो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर लंदन में ख़ास तौर पर बड़ा एक अपना किरदार अदा कर रही हैं, अपना काम कर रही हैं। इससे पहले इन्होंने कतर में जो है काफ़ी वक्त गुजारा। उसके बाद जब ये लंदन मूव हुई तो यहाँ पर भी ये टीचिंग के शोबे से मुंसलिक हैं और जो टीचर्स स्कूल्स में टीच करते हैं उनको जो है ये टीच करती हैं, उनको ट्रेन करती हैं। डॉक्टर साहब, आपका वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। वुमेन एम्पावरमेंट एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, येट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हर दौर में अहमियत तो दी जाती है लेकिन समहाउ इग्नोर भी कर दिया जाता है और प्रैक्टिकली ख़ास तौर पे हमारी सोसाइटी में उससे हम अचीव नहीं कुछ कर पाते। तो आपको इसके ऊपर काम करने का, इस मुश्किल सब्जेक्ट के ऊपर काम करने का ख्याल किस तरह आया? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, you invited me here. It's an honor for me to speak about women empowerment and the role of society, कि इनका क्या यहाँ पे रोल है। आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, so thank you so much, especially for नासिर साहब and for you. हमें इस तरह ख्याल आया कि यहाँ पे आप देखें कि बहुत सारी लड़कियाँ हैं ऐसी या ख़वातीन हैं जो बहुत माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाती। डॉक्टर्स को देख लें, कई डॉक्टर्स हैं जो अपनी सारी कंप्लीट उनकी डिग्री है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन वो जॉब नहीं कर पा रही हैं किसी ना किसी वजह से। फैमिली सपोर्ट नहीं करती, हमारी सोसाइटी, हमारा अपना कल्चर, इवन हम दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, आप लंदन चले जाएं, आप यूएस चले जाएं या आप ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी चले जाएं, जो हमारी सोसाइटी और जो हमारी वैल्यूज़ है ना, हमारा कल्चर है, वो हमारे साथ साथ चलता है। तो उसको थोड़ा सा पुश करने के लिए, थोड़ा सा लोगों को सेंस देने के लिए, चूँकि अब काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, अब पहले की तरह नहीं है। एक वक्त था जो बिल्कुल ही नहीं इस चीज़ पे ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब अगर आप इस चीज़ को देखें कि लोगों को एहसास दिलाएं तो लोग समझने लगे। लड़कियां पढ़ी लिखी होती हैं, किसी वजह से उनकी अपनी फैमिली ऑब्लिगेशंस होती हैं, ससुराल होता है, नहीं कर पाती, लेकिन फिर जब उनको या उनके इन लॉज को या उनके हस्बैंड तक आवाज़ पहुंचती है तो समटाइम्स इट ट्रिगर्स। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा क्रिटिकल हो के आपसे बात करूँगा। आप नहीं समझती कि समहाउ, मुझे अंदाज़ा है कि ख़वातीन शायद इसको इतना पसंद भी नहीं करेंगी बात को, लेकिन इफ़ यू कंपेयर जो हमारी एशियाई ख़वातीन हैं वो दीगर कम्युनिटीज़ की ख़वातीन के मुकाबले में कुछ हद तक लेज़ी भी हैं, अपने कम्फर्ट जोन से बाहर नहीं निकलती। डू यू थिंक ऐसा है? ऐसा नहीं है। एक लेवल पे जाके अगर आप देखें तो एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, एजुकेटर्स भी हैं, लेकिन उनकी तादाद बाकी कम्युनिटीज़ के मुकाबले में बहुत कम है। उसकी वजह हम बता रहे हैं ना कि ऐसा है भी और नहीं भी, लेकिन अब उसका रेशो बहुत कम हो गया है। और वो भी उसकी एक वजह है, हमारा लाइफ पैटर्न। बैक होम पाकिस्तान में आप देखते हैं कि हमारा क्या लाइफ पैटर्न है। हमारा एक मोटिव होता है कि बच्ची जब हमारे यहाँ पढ़ लेती है, या मैं बहुत हुआ तो उसने ग्रेजुएशन कर लिया, बीए कर लिया और उसके बाद उसकी शादी करनी है, तो हमारा मोटिव ही ये है, एंड गोल यही है कि पढ़ाना है और शादी जी, हमारा गोल ही है कि एंड जो है वो शादी है। तो इस वजह से, और फिर वहाँ पे आपको पता है लाइफ का सेटअप किस तरह का है, हमारा लिविंग, हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है, लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, हम रहते हैं, हमारे पास मेड्स होती हैं, घर में हर कोई आ रहा होता है काम करने के लिए, तो उठ के हिल के हम लोगों को पानी भी पीने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, सब कुछ मुयस्सर है। तो फिर जॉब भी नहीं करनी है, बल्कि कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि अगर लड़कियां जॉब के लिए कहती हैं तो उनके पेरेंट्स, शादी से पहले पेरेंट्स कह देते हैं तुम्हें कितने पैसे चाहिए, और शादी के बाद भी अगर लड़की चाहती है कि वो जॉब करे, चाहे वो कितनी भी पढ़ी लिखी हो, तो आगे से हस्बैंड या ससुराल वाले कहते हैं तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है, हम देंगे। हालांकि तो पर्पस उसका पैसे कमाना नहीं होता, पैसे कमाना नहीं होता, एग्जैक्टली। और जो पढ़ा है उसको यूटिलाइज करना है ना, आपको तो सोसाइटी में अपना पार्ट लाना है, प्ले करना है। कैसे होगा ये जब तक आप आएंगे नहीं, आप बाहर निकलेंगे नहीं। तो ये कह दिया जाता है कि जी आपको हम पैसे दे देंगे, आपको कितने पैसों की ज़रूरत है। इस तरह करके हम लोग बहुत पुश करते रहे, तो इसलिए फिर वो पुश हो के और फिर बहुत बैक में चली गई। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो लेज़ी हैं, लेकिन हाँ
कुछ पैटर्न ऐसा रहा जिसकी वजह से इम्पैक्ट ऐसा पड़ गया। अच्छा, एक और इशू जो स्पेशली यूके में हमें देखने को मिलता है वो ये है कि यहाँ पर यूके में जो आकर लोग आबाद हुए वो अमूमन देहातों से, गाँव से लोग आए जी, ये इट्स अ फैक्ट, रूरल एरिया से, इट्स रियलिटी। अब पाकिस्तान इटसेल्फ जो है वो डेवलप कर गया, वहाँ पे आप जाएं, वहाँ की ख़वातीन को देखें तो देर वेरी आउट गोइंग लेडीज़, वो काम भी कर रही हैं, वो डिफरेंट फील्ड्स में अपना रोल। यहाँ पे जो पाकिस्तानी ख़वातीन हैं वो वहाँ की ख़वातीन से पीछे रहती नज़र आई, अगर आप उसको रेशो निकालें और कंपेयर करें। सो डू यू थिंक कि उसका भी कुछ के रोल है कि यहाँ के लोग वक्त के साथ, हालात के साथ और जगह के साथ उस तरह ग्रो नहीं कर सके या उस तरह अवेयर नहीं हो सके? उसका भी वजह यही है कि यहाँ पे जिस वक्त वो लोग आए थे, हम तो खैर अभी यहाँ नए आए हैं, लेकिन हमने बहुत सारे लोगों से हम मिले हैं और आपकी बात से हम इत्तेफाक भी करेंगे कि लोग, इवन आप तो ये कह रहे हैं कि वो पार्ट नहीं ले पाई, अपना प्ले नहीं कर पाई, रोल नहीं प्ले कर पाई, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि वो अपने आप को इतना पॉलिश भी नहीं कर पाई। जितनी ये रूरल एरिया से लोग आए हैं, फैमिलीज आई हैं, उनको हम अभी भी उसी हाल में देखते हैं। शायद पाकिस्तान में फिर लोग पॉलिश है, बट नॉट हियर। आई डोंट नो, मे बी उसकी वजह ये हो सकती है कि कल्चरल रिस्ट्रिक्शंस हैं, या वो अपने आप को बहुत लो समझते हैं, लो फील करते हैं, या उनको इतना डायनेमिक दिखाया नहीं गया, उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं प्रोवाइड की गई। इसी वजह से हम लोग अब बात भी इस पे करते हैं, टॉक शोज़ भी करते हैं, और सिर्फ टॉक शोज़ ही नहीं करते, हम काम भी करते हैं। मेरा अगला आपसे सवाल यही हो रहा था कि आप बड़ी पॉजिटिव सोच के साथ करिए, तो इसके लिए प्रैक्टिकली एक्शंस आप क्या ले रही हैं और आपका प्लान क्या है आगे, किस तरह उन तक ये पहुंचाना, ये पैगाम पहुंचाना और उनको पॉलिश करना? देखिए, हम स्टार्ट तो ऐसे करेंगे अपनी बात से कि इफ़ यू एजुकेट अ मैन यू विल एजुकेट इंडिविजुअल, इफ़ यू एजुकेट अ वुमन यू एजुकेट अ नेशन। तो सबसे पहले तो हमें इस पे जोर देना है कि हर कोई जो है ना वो एजुकेशन करे, और यहाँ पे तो खैर ये होता ही है, लेकिन बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं, सबसे ज़्यादा तो हमारे यहाँ डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा है, जिस पे हमें काम करना है कि उनको डिवोर्स हो जाती है तो उसके बाद उन्हें ये भी नहीं पता होता वेयर टू गो, whom टू अप्रोच, किससे बात करें, क्या करें, अपने राइट्स उनके क्या है, उन्हें ये भी नहीं पता। अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस है ही नहीं ना, उन्हें पता ही नहीं है कुछ भी। हालांकि बहुत पढ़ी लिखी लड़कियां भी हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता। पढ़ा लिखा हो जाना कुछ नहीं होता, आपका एक्सपोजर होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपका एक्सपोजर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको अप्रोच कहाँ करना है, आपको किन से मिलना है, आपको अपनी बात लोगों तक कैसे पहुँचानी है। आप जितना भी पढ़ लें, आप PhD हो जाए, लेकिन अगर आप एक कोने में बंद रहेंगे तो आप कोई फ़ायदा नहीं है आपके PhD होने का, ठीक है ना। तो हमारा यही है, प्लेटफॉर्म हमने स्टार्ट करना है अभी, चूँकि हम अभी आए हैं तो अभी हम चीज़ों को सारा कलेक्ट कर रहे हैं, लोगों को जमा कर रहे हैं, और बहुत सारी ख़वातीन हमें ऐसी मिली हैं जिन्होंने जो तैयार हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए। तो हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे, और हमारा पहला स्टेप यही होगा कि जो लड़कियां, यंग लड़कियां हैं जिन्हें नहीं पता कि उनकी डिवोर्स हो जाती है या सेपरेशन हो जाती है या उनकी शादी नहीं कामयाब हो पाती किसी भी वजह से, बहुत दफ़ा तो ये होता है कि धोखा हो जाता है पेरेंट्स के साथ और शादी कामयाब नहीं होती, ये यहाँ बहुत होता है, बहुत हुआ है, हमने देखा है। तो उनको किस तरह सपोर्ट करना, इवन हमारा फिर पहले तो ये होगा स्टेप कि उनको ये नॉलेज देना कि आपको कहाँ अप्रोच करना है, अपने राइट्स कैसे लेने हैं। इसके बाद उनको इस तरफ मोटिवेट करना कि आगे वो अपना खुद कोई ना कोई स्टार्ट करें काम, उनकी एजुकेशन के हिसाब से। नहीं है तो एजुकेट कर लें अपने आप को, उसमें हम पूरा इट्स नेवर टू लेट। आपकी कोई एज नहीं है आपकी पढ़ाई के लिए या किसी भी किस्म की क्वालिफिकेशन के लिए। डॉक्टर साहबा, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, ये वेरी पॉजिटिव एंड फुल ऑफ एनर्जी, सो आई विश यू गुड लक। थैंक यू। जैसा कि आपने जाना, इनका कहना था कि ये ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए और उनके राइट्स के लिए और उनकी अवेयरनेस के लिए जो है काम करने का इरादा रखती हैं, और जो इनके प्लान्स हैं वो भी इन्होंने शेयर किए। सो ख़वातीन को अपने तालीम के साथ साथ जो अवेयरनेस है उसको भी जो है साथ साथ लेना चाहिए, और अपने जो राइट्स हैं उनको भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि किसी भी जगह पे, किसी भी मकाम पे उनकी का इस्तेहसाल जो है वो ना हो सके, और वो अपने जो हुकूक हैं उनको प्रैक्टिस